नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीकानेर से। बीकानेर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में नोखा पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें डीएसटी टीम ने अहम भूमिका निभाई है। नोखा थानाधिकारी अमित स्वामी ने बताया कि 200 ग्राम एमडी बरामद किया गया है और इसके साथ ही 2 आरोपी सुनील बिश्नोई व विकास बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में एएसआई रामकरण सिंह की अहम भूमिका रही। आरोपियों से क्रेटा गाड़ी भी जब्त की गई है। दोनों आरोपी फलोदी थाना क्षेत्र के हैं। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। खेड़ली थानाधिकारी महावीर प्रसाद सहित 14 कार्मिकों का तबादला हो गया है। जिला पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं। 3 एएसआई, 3 हेड कांस्टेबल सहित 7 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर हुए हैं। शुक्रवार रात को सभी पुलिसकर्मियों को विदाई दी गई। कठूमर सर्किल सीओ कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में विदाई कार्यक्रम में सभी पुलिसकर्मियों को माला साफा पहनाकर घोड़ी पर बिठाकर भावभीनी विदाई दी गई। थानाधिकारी महावीर प्रसाद के 2 वर्ष से अधिक सराहनीय कार्यकाल की लोगों ने जमकर प्रशंसा की। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। नीमराना जयपुर हाईवे हीरो चौक पर दिल्ली से खाटू श्याम जी जा रहे दोस्तों की निसान मिग्राइट कार थार गाड़ी से टकरा गई, जिससे चारों दोस्त घायल हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पेट्रोलिंग इंचार्ज देवेंद्र कुमार ने बताया कि हाईवे पर थार गाड़ी के आगे चल रहे वाहन चालक के द्वारा कोहरे में अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ। चारों घायल दोस्तों का नीमराना के निजी अस्पताल में उनका इलाज करवाया जा रहा है और साथ ही साथ हालांकि थार गाड़ी में बैठे लोग मौके पर नहीं मिले। नीमराना से सुनील कुमार की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिव शक्ति भवन नंदगांव गुड़ा रोड बांदीकुई सेंटर पर बाबा की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सभी बीके भाई बहनों ने राधा दीदी व ममता दीदी के सानिध्य में बाबा की 56वीं पुण्यतिथि मनाई और साथ में मेडिटेशन भी किया। बाबा की स्मृति में भोग लगाया गया। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि 1954 का कुंभ एकमात्र उदाहरण नहीं है। वहां से लेकर इमरजेंसी और 2014 तक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र और लोकतंत्र के सारे स्तंभों का गला घोटने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से मनोहर सिंह की इस रिपोर्ट में। देखिए, निश्चित रूप से कुंभ विश्व के लिए एक अनूठा उत्सव है, जहां स्वतः स्फूर्त भाव से देश और दुनिया से करोड़ों लोग श्रद्धा का भाव लेकर के, कुछ उत्सुकता का भाव लेकर के, कुछ कौतूहलता दुनिया भर से जानने के लिए कितना बड़ा आयोजन कैसे किसी देश में एक स्थान पर हो सकता है। कुछ इतने बड़े हो रहे आयोजन ने सरकार का जिस तरह से प्रबंधन है उसको एक केस स्टडी की तरह अध्ययन करने के लिए विभिन्न राज्यों ने भी अपने राज्यों में होने वाले बड़े आयोजनों में कुंभ को देख करके उसकी आयोजन की व्यवस्था को समझा जा सके, इस दृष्टिकोण से देश भर से 45 दिन में, दुनिया भर से 45 दिन में 45 करोड़ लोग कुंभ के साक्षी बनेंगे। पहले दिन पूर्णिमा के स्नान में और बाद में मकर संक्रांति के स्नान के दिन लगभग इन 2 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने कुंभ में जो है स्नान किया है। लेकिन इसके साथ साथ में लगभग 15 लाख लोग जो हैं कुंभ में पूरे 45 दिन तक रह करके कल्पवास कर रहे हैं। लगभग इतनी बड़ी संख्या साधुओं की है जो पूरे 45 दिन तक लगभग कुंभ में रहने वाले हैं और लगभग इतनी बड़ी संख्या यानी 15 लाख लोग ऐसे हैं जो सफाई कर्मचारी के रूप में, विभिन्न व्यवस्थाओं को देखने वाले कर्मचारियों के रूप में, भोजनशालाओं का प्रबंधन करने वाले और भोजन का व्यवस्था करने वाले लोगों के रूप में वहाँ स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। लगभग 50 लाख लोग स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और बाकी लोग जो है नित्य प्रतिदिन आते हैं और ऐसे बड़े स्नान के दिन और भी ये संख्या आने वाली मौनी अमावस्या के दिन और भी ये संख्या जो है बड़ी होगी। लेकिन निश्चित ही कुंभ का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से किया है वो निश्चित रूप से अनूठा है। क्योंकि इससे पहले कुंभ जब कभी भी देश में होते थे, कुंभ शाश्वत है, हजारों साल का लिखित अलिखित इतिहास है। लेकिन इससे पहले के कुंभ का स्मरण करिए, 2013 के कुंभ में किस तरह से भगदड़ मची, सरकार ने किस तरह से उस समय जो है असंवेदनशीलता के साथ में व्यवहार किया था। वहां से लेकर के 1954 में जब देश की आजादी के बाद में पहला कुंभ हुआ था, आप उस समय के कुंभ की व्यवस्थाओं को देखिए, सरकार किस तरह से इन विषयों को लेकर के उदासीन थी। नेहरू जी के कुंभ में जाने के कारण से ऐसा लिखित रूप से लोगों ने स्टोरीज की है कि उस कुंभ में 1000 से ज्यादा लोग जो भगदड़ मची थी उसके कारण से दिवंगत हुए थे। लेकिन
अब क्योंकि सरकार हमारी विरासत का संरक्षण करने और विरासत का सम्मान करने वाली सरकार है, इसलिए निश्चित रूप से इस बार के कुंभ की व्यवस्थाएं जो है पहले से बहुत बेहतर, अच्छी और निश्चित रूप से व्यवस्थाओं को देखने और समझने के योग्य है। सर एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाया गया था, इंडिया नाम दिया गया था उसका, वो इस महाकुंभ को लेके कोई भी लाइन नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो अवसरवादियों का संगठन है। ऐसे लोग जो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले इस भय को लेकर के कि सरकार अगर फिर सत्ता में आई तो हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को ये नहीं बख्शने वाली है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसे सारे लोग जो जेल यात्रा करके आए थे, वो सारे लोग एक साथ एकत्रित आए थे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों और ऐसे आचरण और व्यवहार करने वाले लोगों से, जिन्होंने कुंभ को पहले सत्ताओं में रहते हुए इस उदासीनता के भाव के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में देखा है, वो कुंभ की महत्ता और आस्था को भी समझते हो। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से एक बेटी का कन्यादान किया गया। इसके साथ ही 3 वर्ष में नेक कमाई का यह 245वां कन्यादान था। कार्यक्रम में संरक्षक दौलतराम हजरती ने नेक कमाई के शिक्षा, संस्कार, विद्यालय, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण सहित अन्य चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की उन्होंने जानकारी दी। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कहा कि नेक कमाई इसी माह 11 बेटियों का एक साथ कन्यादान करने जा रही है। कार्यक्रम में समाज सेविका सोनिका अरोड़ा, राष्ट्रीय बुजुर्ग एथलीट कमला यादव, गायत्री परिवार से प्रतिभा सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। अलवर से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में फिल्म इमरजेंसी को लेकर सिख संगत में भारी आक्रोश देखने को मिला है। कोस्मो सिनेमा हॉल के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और फिल्म के प्रसारण को रोकने की मांग की है। सिख मिशन के राजस्थान इंचार्ज जसवीर सिंह ने इस दौरान क्या कुछ कहा, देखिए रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਕੋਸਮੋ ਪੈਲਸ ਰਾਇਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। तो आप सारे प्रेस वाले वीरों का धन्यवाद, इत्थों के प्रशासन का इन्हों का भी धन्यवाद जिहड़े कि इस कार्य लई साडा सहयोग है। डीडवाना जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लंबी चर्चा की गई। सीएमएचओ के पद पर नरेंद्र चौधरी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिले की यह पहली बैठक थी। सीएमएचओ नरेंद्र चौधरी ने बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी दी, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। इसमें जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई थी, जिनमें अध्यक्ष कलेक्टर साहब थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग की गई, जिसमें हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उसमें चर्चा की गई। और मूलतः हमारे जो बच्चों में और 18 साल तक बच्चों में जो एनीमिया है, उस एनीमिया मुक्त राजस्थान के लिए अपने एक मिशन चलाया हुआ है, उस पर चर्चा की गई थी। और दूसरा, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ी कार्रवाई हम और तेज़ कर रहे हैं, ताकि कोई छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगा दिया जाए और गर्भवती महिलाओं को रजिस्टर्ड करके उनको ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध की जाए। और 108 और 104 के द्वारा उनका संस्था पे प्रसव कराया जाए, ताकि रिस्क कम से कम हो। और इसके अलावा मौसमी बीमारियों पे, जिसमें हमारी अभी अच्छी पोजीशन है और पर हमारी तैयारी भी पूरी है, उस पर चर्चा की गई थी। और इसके अलावा जो नई बिल्डिंगों पे, जो नई बिल्डिंग बन रही है NHM की, तो उन पे कितनी प्रोग्रेस क्या हुई, उन पे चर्चा हुई। कुछ 20 जगह जहाँ प्रॉब्लम आ रही है अभी ज़मीन को लेकर, या कुछ विवाद है, कोर्ट स्टे है,
तो उनको समाधान के लिए कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया था हम लोगों को, और उसमें हम एसडीएम साहब मिलके जो भी समस्या उनका समाधान करेंगे। तो इस प्रकार ये पहली बैठक थी, और इसमें हम चर्चा करके नेक्स्ट मीटिंग में हमारी जो चिकित्सा सेवा है जिले में उसको सुदृढ़ करेंगे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के द्वारा आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव यानी कि ASKU के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। राजकीय राजऋषि महाविद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित इस उत्सव में एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, बास्केटबॉल, खो-खो, रस्साकसी आदि खेल प्रतियोगिताओं का शानदार आयोजन किया गया। इस मौके पर अलवर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। डीग जिले में भले ही 1 जनवरी से 31 जनवरी तक स्वच्छ शहर अभियान चल रहा है, लेकिन जिले के सहरई रोड कृष्ण कॉलोनी वार्ड नंबर 13 की हालत इतनी खराब है कि आप गलियों से निकल नहीं सकते। कचरा पात्र तो कई महीनों से खाली तक नहीं किए जाते हैं, जबकि कई बार सभापति से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई है। महिलाओं ने कहा कि यदि समस्या का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो हम कचरा पात्र में आग लगा देंगे और कलेक्टर ऑफिस में धरना भी देंगे। देखते हैं कि कब तक हमारी सुनवाई नहीं होती है। अब तो सरकार बीजेपी की है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर ये देखो कितना कीचड़ है यहाँ पे। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 13? हाँ, वार्ड नंबर 13 ही है सर ये। और कई बार नगर पालिका होके आ गई, वहाँ पे आगे आपने कूड़ा पहले देखा ही है जी। मतलब कि ये कॉलोनी नहीं, ये कूड़ादान ज्यादा लगता है जी। और यहाँ से स्कूटी लेके जाते हैं, पर डे 10-5 डेली गिरते हैं, लेडीज गिरती हैं, जेंट्स गिरते हैं, इतने इतने गड्ढे हो रहे हैं, घोटू घोटू हो रहे हैं। गाड़ी वाले भी वही परेशान है। और कोई भी व्यवस्था नहीं है और कोई सुनाई नहीं कर रहा है, ना तो कूड़ा हट रहा है, जबकि ये कॉलोनी नगर पालिका में आ चुकी है, फिर भी कोई भी मतलब यहाँ के सफाई कर्मचारी कोई नहीं आ रहा। कूड़ा ना नाली कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वो लाला गटर का पानी आ रहा है, छोटे बहुत बैसो पानी हो, ये गंदी चट्टियों का पानी आ रहा है इसमें। कहने कोई लेक्चर है, पता नहीं क्या प्रिंसिपल है, और ये रोड सही होना चाहिए हमारा, और नहीं कलेक्टर के पास में धरना दे के बैठेंगे हम, हमारी पूरी कॉलोनी जाएगी और कलेक्टर के पास जाएंगे अगर हमारा समाधान नहीं हो तो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।